हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप 80 से 90% नंबर कैसे लाए। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ज़रूरी है ध्यान रखना। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान रखते हो तो आप भी 80 से 90 नंबर ला सकते हो आसानी से। बस कुछ तरीके हैं जो आपको अपनाने हैं, कुछ ट्रिक है, कुछ टॉपिक्स है, कुछ शॉर्टकट है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन सी बुक लेनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, टेस्ट कैसे दे या ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, नोट्स कैसे बनाए या बने बनाए नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट पे बात करते हैं बुक कौन कौन सी पढ़नी है। तो रेलवे की तैयारी करने के लिए साइंस में 9th और 10th की बुक लीजिए और उनको पढ़िए, उन पे अपना मार्क लगाइए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंपलसरी पढ़िए आप अच्छा स्कोर करने के लिए। एक साइंस की बुक आएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसका नाम है स्पीडी साइंस। वो एक आपको बुक लेने ली है। उस बुक में भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो रेलवे ने अब तक पूछे हैं। 2013, 14, 15 जितनी भी एग्जाम हुई है उन सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। नया लीजिएगा सेशन, नया जो उसमें संशोधन हुआ है वो वाली खरीदिएगा अभी, तो उसमें आप साइंस का मैटर पूरा कवर कर लोगे। उसके बाद भी अगर साइंस के कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आपके जो एग्जाम पूछता है, जैसे कि न्यूमेरिकल या कुछ टॉपिक है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो। दूसरी बुक है RS अग्रवाल। ये मैथ के लिए है, जरूरी है। अगर आपने RS अग्रवाल पढ़ रखी है तो ये बेसिक्स है। अगर आप ट्रिक से पढ़नी है तो यूट्यूब पे साइंस को पढ़ सकते हो, या फिर मैथ की कोई और बुक भी ले सकते हो, जैसे कि माथुर की बुक आती है, MD क्लासेज वाला है। मार्केट में बहुत ऐसी बुक है जो मैथ की है। मैथ में आप स्पीडी की मैथ ले सकते हो, उसके अलावा उसमें पूरा कवर हो जाता है। और 9th और 10th की मैथ पढ़ सकते हो, अच्छी है। 9th और 10th की मैथ पढ़ोगे तो बेसिक याद रहेगा, बेसिक याद रहेगा तो ट्रिक भी याद हो जाएगी। ट्रिक याद कर लोगे, अगर बेसिक नहीं पता तो एग्जाम में जाओगे और भूल जाओगे ट्रिक, तो बेसिक ही काम आता है। तीसरी बुक आपको लेनी है रीजनिंग की बुक। रीजनिंग की एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, उदाहरण हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा चांस बनते हैं आपके क्वेश्चन सही होने के। गलत क्वेश्चन उसी लड़के के होते हैं रीजनिंग में जिसे लगता है कि मुझे तो रीजनिंग आती है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता। इसलिए आप एक अच्छी बुक लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और उन्हें प्रैक्टिस करिए बार बार। जो आपसे आते हैं क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस करिए, नहीं आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास में कोई रीजनिंग की बुक है और अगर आपने उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करके पढ़ा है पूरी को, तो आप एक और बुक नहीं ले लीजिए, नया कोई अलग टीचर की बुक लीजिए रीजनिंग की और उससे भी निकालिए। सबसे बेस्ट तरीका है। मैथ, रीजनिंग और साइंस की बुक हो गई। जीके पढ़ने के लिए आप पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इतिहास 3 अलग अलग बुक लीजिए। छोटी छोटी बुक ले लीजिए कोई सी भी, जिनमें सारा मैटर कवर करता हो। अगर नहीं करता है जो कवर मैटर, वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट पढ़ना अच्छी बात है, 1, 2, 3 बार तो लूसेंट आप पढ़िए कम से कम। याद करने की अगर आपको लगता है कि मुझे याद नहीं होगी लूसेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए बस। उसको दिमाग में आपके रहेगा कि हाँ कहाँ पर क्या पढ़ना है, कौन जगह पर कौन सा टॉपिक है जो आपको कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक बुक आती है स्पीड की करंट अफेयर्स। वो आपको कब लेनी, जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाए या आपको लगे कि 1 महीना 2 महीना बाद में मेरी एग्जाम है, तब आपको नहीं खरीदनी है। उससे पहले आप करंट अफेयर्स ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या कुमार गौरव की यूट्यूब पे क्लास ले सकते हो, या किसी भी टीचर की आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। लेकिन आपको वो बुक जरूर लेनी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, स्पीडी करंट अफेयर्स। ये एक अच्छी बुक है जिसमें पूरा मैटर कवर हो जाता है, स्टैटिक, जीके भी और करंट अफेयर्स भी। बुक का मैटर तो आपके यहाँ पर खत्म हुआ। उसके बाद में बात करते हैं नोट्स कैसे बनाए, ये बने बनाए नोट्स कैसे ले। अगर आपने कोचिंग की होगी तो आपके पास में नोट्स होंगे, अगर कोचिंग नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं, आप या तो बने बनाए नोट्स खरीद लीजिए। अगर बने बनाए नोट्स नहीं खरीद सकते तो आप नोट्स बना लीजिए, यूट्यूब पे बना लीजिए, या किसी भी टीचर का कोर्स ले लीजिए, PDF ले लीजिए और उनको अपनी हैंडराइटिंग से लिख लीजिए। मैं तो यह कहूँगा कि आप किसी लड़के की या किसी कोचिंग संस्था की PDF फाइल ले लो और उसको निकलवा लो नोट्स के लिए और उसको पढ़ना शुरू करो। आपका नोट्स का काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बने बनाए नोट्स आपको मिलते हैं, PDF मिलती है, आजकल नॉर्मल है, कहीं से भी आपको उपलब्ध हो जाएगी।
उसके बाद में बात करते हैं ओल्ड पेपर। रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने ओल्ड पेपर नहीं पढ़े, आपको ओल्ड पेपर की नॉलेज नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। ओल्ड पेपर आपको कैसे मिलेंगे? तो आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बायो में उसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसमें उसकी लिंक डालूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करिए। उस पर मैं डालूंगा कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन के ओल्ड पेपर जो 2023-24 या 19 में एग्जाम लगे उनके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। लेकिन आपको 2010, 9, 8, 11, 12, 13 में जो एग्जाम हुई है उनके ओल्ड पेपर की पीडीएफ नहीं मिलेगी। इसलिए एक स्पीडी की बुक आती है ओल्ड पेपर के नाम से जीके में, उसको खरीद लीजिए। उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे 2008, 9, 10 में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे थे। ये मत सोचिए कि 2008 में आने वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। रेलवे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। ओल्ड पेपर में से रेलवे हमेशा अपना नया क्वेश्चन बनाता है, तो 30 से 40% तो क्वेश्चन वो ओल्ड पेपर में से उठाता है। रेलवे नहीं, हर एक वैकेंसी, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, अपने ओल्ड पेपर में से ही नए क्वेश्चन बनाती है। या तो क्वेश्चन चेंज करेगी या ऑप्शन चेंज करेगी, लेकिन तरीका वही करती है, उसको वही क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि नए क्वेश्चन किसी के पास नहीं है। नए क्वेश्चन बनते हैं ओनली करंट अफेयर्स में, बाकी जीके में, साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में तो पुराने क्वेश्चन ही आने हैं। तो पुराने क्वेश्चन में तोड़फोड़ करके वो आपको देगा। इसलिए आप नए जितने भी ओल्ड पेपर है आपके पास में, जो लेटेस्ट एग्जाम लगी है उनके ओल्ड पेपर निकलवाइए, पीडीएफ निकलवाइए, उनको पढ़िए। एक बार 2 बार जरूर पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, 80 या 90 नंबर मेरे आए, तो सबसे अच्छा तरीका है ओल्ड पेपर पढ़ना। जिस एग्जाम दे रहे हो, अगर एनटीपीसी की दे रहे हो तो 2019 के एनटीपीसी, 2024 के एनटीपीसी, उसके सारे पेपर आप पढ़ लो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, पर्सनल भी मैं आपको जिसकी भी पीडीएफ चाहिए मैं आपको डाल दूंगा। लेकिन ओल्ड पेपर जरूर पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एग्जाम हॉल में आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे देते हैं, तो अगर आपने टेस्ट बुक नहीं दिया तो वहां जाके आपको लगेगा कि यार ये क्या है, एग्जाम कैसे दूंगा मैं। टेस्ट देना शुरू कीजिए, ऑफलाइन देना शुरू करिए। शुरू में ऑनलाइन नहीं दे सकते तो ऑफलाइन दीजिए। ऑफलाइन देने के लिए आप रुक्मणी की ओल्ड पेपर वाली बुक ले सकते हो, मिलेगी आपको मार्केट में। उसमें 10-11 पेपर होते हैं, 1 सीजन 2 सीजन उसके आते हैं 2019 के एग्जाम के, 2024-25 के एग्जाम के, तो वो खरीद लीजिए। या किसी भी स्पीडी कोई सी भी संस्था की आप ओल्ड पेपर वाली बुक खरीद लीजिए और उसको दीजिए, ऑफलाइन वाली दीजिए, उसका आराम से रिवाइज कीजिए। उसके बाद में ऑनलाइन देना शुरू करिए। ऑनलाइन आपको टेस्ट कैसे देना है तो टेक्स्ट बुक पे ले सकते हो। एमडी क्लासेज है, खान सर है, बहुत ऐसी क्लासेज है जो टेक्स्ट बुक पे आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराती है, चाहे फिर उत्कृष्ट हो। तो उस पे आप जाके और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट दीजिए और एक टेस्ट कॉमन भी दीजिए। कॉमन टेस्ट देने के बाद में आप कम से कम 2-3 घंटा उसका एनालाइज करिए। जब भी टेस्ट दो तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के टेस्ट दे रहा हूं। बिल्कुल वैसा माहौल बना के टेस्ट दीजिए, सीरियसली होकर टेस्ट दीजिए और 2-3 घंटा उसका रिवाइज कीजिए। और ये टॉपिक पे बनाइए कि मुझे कौन से टॉपिक में गलती हो रही है और मुझे क्या नया पढ़ना है या क्या पुराना पढ़ना है। एक बात जरूरी है कि जार भी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक क्वेश्चन को आप कम से कम 100 बार पढ़िए। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या यही है कि माइनस मार्किंग बच्चे सबसे ज्यादा नेगेटिव करते हैं रेलवे के अंदर। उसका मेन कारण यही है कि वो रिवीजन नहीं करते, एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ते। कम से कम आपको एक क्वेश्चन को, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, बार बार पढ़ना है। कम से कम 100 बार आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन निकल जाना चाहिए। नोट्स हो तो नोट्स भी आप 50-100 बार लिख लिख के पढ़िए। अगर साइंस याद नहीं होती है तो साइंस याद करने का सबसे आसान तरीका लिख लिख के पढ़ना। लिख लिख के पढ़िए। मैथ याद नहीं है आपको या मैथ के सवाल में प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि अपनी मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, वो आप वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि मैथ आसान है या हार्ड है। कहने में मैथ हार्ड लगता है लेकिन है बहुत आसान। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक पे, करंट अफेयर्स वाला, कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लड़कों को ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो 1-2 ही पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ओल्ड क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स पे ही आधारित होते हैं। अगर वो किसी भी क्वेश्चन को पूछता है तो जरूरी है कि न्यू में कोई घटना हुई है, करंट अफेयर्स में कोई घटना हुई है, तब जाके वो लिंक करके पुराना क्वेश्चन पूछेगा आपसे। माना कि किसी प्रधानमंत्री के साथ में वर्तमान में कोई घटना हुई है, तो एग्जाम में आपके पुराने प्रधानमंत्री के साथ में अगर कोई घटना हुई है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पुराने क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा कारण होता है नए क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनसे लिंक है कि नहीं है। आप देखिए जितने भी ओल्ड पेपर में या नए पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने, वो करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं लिंक जरूर होंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम कैसे पता करें कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे या एग्जाम वाला हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत ही आसान भी तरीका है, हार्ड तरीका प्रॉब्लम। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि एग्जाम वाला कौन से सवाल पूछने वाला है हमसे। स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है, आपकी एग्जाम है तो आप एग्जामिनर की तरह सोचिए कि अगर मैं एग्जाम लेता तो कौन से क्वेश्चन पूछता बच्चों से। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, लेकिन रेलवे या कोई सी भी एग्जाम वाला बार बार पूछता है उनको। क्यों पूछता है? कुछ तो खास है उन क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम वाला कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा नहीं पूछेगा। अच्छी तैयारी करने वाले लड़कों को पता होता है कि एग्जाम वाला पेपर में क्या पूछने वाला है, क्या नहीं पूछने वाला है, इसलिए उनके 90+ स्कोर बनता है। इसलिए आप अध्ययन करिए और सोचिए कि नए क्वेश्चन या नई घटनाएं जो वर्तमान में घट रही है, इनसे लिंक कोई पुरानी घटना है तो उसको जरूर पढ़िए। एग्जाम वाला पता है उसको कि मुझे क्या पूछना है, उसे भी पता है कि बच्चों को पहले क्वेश्चन का मालूम है आंसर, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में पूछता है वो। इसलिए अपने दिमाग को इतना तेज करिए कि आपको पता चले कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा और आपको क्या आंसर देना है। एक जो जरूरी पॉइंट है वो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी स्पीड बनानी है। रेलवे के आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, होगी और 100 क्वेश्चन होंगे, या 60 मिनट होगी 75 क्वेश्चन होंगे। एलपी का देखिए आप 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। एनटीपीसी में देखिए 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है। एनटीपीसी CBD2 में 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है। ग्रुप डी का 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है। ऐसा क्यों करता रेलवे? तो भैया रेलवे चाहता है कि मैं एक ऐसे लड़के को जॉब दूं जिसको गलतियां ना करता हो और एक अच्छा और सही डिसीजन ले, क्योंकि आपके एक डिसीजन पे लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए आपको अच्छा और सटीक निर्णय लेना है। इसलिए रेलवे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप अपनी स्पीड बनाइए। स्पीड कब बनाओगे? तब आप क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे, बार बार निकालोगे उसको, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। कोई भी क्वेश्चन हो कम से कम आपकी आंखों के सामने से 50 बार निकल जाए, फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी बढ़ती है। मैथ के क्वेश्चन आप सेकंडों में सोल्व करोगे, 1-1, 2-2 सेकंड में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नया चैनल है। लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।